यह कहानी शुरू होती है एशिया के बीचों बीच रेतीले रेगिस्तान और पहाड़ी इलाके से, जहां भूरे भालुओं की कई जनजातियां रहती थी, जो अपनी जनजातियों के बीच गृहयुद्ध में लगी हुई थी। उस भूमि पर कोई शांति नहीं थी। वहां अज्ञानता का अंधकार था, समाज अपवित्रता के चरम पर था। युद्ध, अपराधों और हत्या, बलात्कार, अपहरण, जबरन वसूली और लूट जैसे अत्याचारों का घना वातावरण था। वहां बहुत सारे भालू थे जो बहुत तेजी से प्रजनन कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप अंततः प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो गई और भूरे भालू की विभिन्न जनजातियों के बीच प्राकृतिक संसाधनों को जीतने के लिए युद्ध शुरू हो गई। वहां के लोग नर्क जैसी परिस्थिति के बीच से गुजरे थे। इसका कारण अहंकार, अशिक्षा, अराजकता, गरीबी, गृहयुद्धों के दौरान हमलावर जनजाति द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का विनाश था। भूरे भालुओं की एक जनजाति का एक परिवार इस माहौल से दूर एक अच्छी जिंदगी जीने की उम्मीद से एक उल्लेखनीय यात्रा पर निकला था। इस असाधारण परिवार में 4 शक्तिशाली माता पिता भालू और उनके 6 जिज्ञासु शावक शामिल थे। वे हिंसा, अराजकता, अंधकार और संघर्ष से परेशान अपनी मातृभूमि से दूर जीवित रहने, बेहतर जीवन जीने की अदम्य इच्छा से प्रेरित थे। कई दिनों तक वे भोजन या पानी के बिना चिलचिलाती धूप का सामना करते हुए दुर्गम इलाके में पदयात्रा करते रहे। सफर अंतहीन लग रहा था और थकावट उन पर भारी पड़ रही थी, लेकिन वे साथी भालुओं के साथ आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वे एक ऊंचे पहाड़ के नीचे पहुंचे और यहाँ एक शानदार पेड़ की छाया के नीचे उन्हें ताजे पानी का एक झरना मिला, जो इस कठोर क्षेत्र में एक जीवन रेखा थी। यात्रा की कठिनाई से उनके सूखे गले शांत हो गए और उनकी ताकत लौटने लगी। नए जोश के साथ वे पहाड़ पर कठिन चढ़ाई पर निकल पड़े। एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचने पर वे अपनी यात्रा पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। बड़े भालू, एक बुद्धिमान और अनुभवी भालू, ने भारी मन से अपनी मातृभूमि के बारे में बात की। हमारे राज्य ने हमें अंधकार और संघर्ष के अलावा कुछ नहीं दिया, बड़े भालू ने शोक व्यक्त किया। अंतहीन युद्ध और अराजकता ने हमारी भूमि को निगल लिया है। वहां कोई शांति नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। एक और भालू चिल्लाया, वास्तव में कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है और न ही कोई सामाजिक व्यवस्था जिससे हमारे जीवन और संपत्ति के लिए कोई सुरक्षा मिले। हमारी मातृभूमि यह अज्ञान, क्रोध, घृणा, भय, संदेह और निरंतर युद्ध का प्रभुत्व वाला क्षेत्र बन गया है। शावकों ने गंभीरता से सिर हिलाया। उनकी मासूमियत उस कठोर वास्तविकता के विपरीत थी जिसे वे जानते थे। लेकिन बड़े भालू ने जारी रखा, हमने एक नई भूमि की झलक देखी है, जो सद्भाव और शांति का स्थान है। एक स्वर्गीय क्षेत्र, एक हरी भरी घाटी में बसा है जिसके बीच से बहती नदी है। मेरा प्रस्ताव है कि हम इस जगह को अपना नया घर बनाएं, एक अभयारण्य जहां हम शांति और सुरक्षा में रह सकते हैं। जैसे ही चंद्रमा ने उनकी गंभीर सभा को रोशन किया, भालू के परिवार ने एक समझौता किया। उन्होंने अपने पुराने राज्य के अंधेरे को पीछे छोड़ने और नई स्वर्गीय भूमि में एक नई शुरुआत के वादे को अपनाने का फैसला किया। यह न केवल दूरी की बल्कि आशा की भी यात्रा थी, एक यात्रा जो उन्हें उनके परिवार के लिए शांति, एकता और समृद्धि से भरे भविष्य की ओर ले जाएगी। वे सभी भूरे भालू जो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए थे, फिर आपस में बात करने लगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें गांव जाना चाहिए और अपना जीवन जीने का रास्ता खोजना चाहिए और अपनी जनजाति को जीवित रखने के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहिए। अगर हम यहाँ पहाड़ की चोटी पर रहेंगे तो अकेले नहीं रह पाएंगे। हमारे पास खाने के लिए भोजन नहीं होगा, खेती के लिए सुविधाएं नहीं होंगी, व्यापार करने के लिए कुछ नहीं होगा। वे अपनी मातृभूमि या मुल्क में विभिन्न जनजातियों के बीच चल रहे शीत युद्धों के कारण युद्ध लड़ने में अच्छे थे और चारों ओर युद्ध, अपराधों और हिंसा के बीच अपने परिवार के सदस्यों के लिए सुरक्षात्मक होने के कारण वे स्वभाव से बहुत हिंसक हो गए थे। लेकिन वे पहाड़ों के नीचे गांवों में रहने वाली नवअपेक्षित जनजातियों के साथ युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे। तभी एक वयस्क बुजुर्ग भूरे भालू ने कहना शुरू किया कि उसे ढलान पर रहने वाले भालुओं की जनजातियों के बारे में कुछ जानकारी है। उन्होंने कहा कि एक बार हमारी रेगिस्तानी यात्रा के दौरान एक सकस का भालू कह रहा था कि वहां बहुत दयालु, सौम्य काले भालुओं की जनजातियां रहती हैं जो शिक्षा, व्यापार, कला की विभिन्न शाखाओं के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत हैं। लेकिन काले भालू अपने समूह में किसी भी अन्य रंग के भालू को स्वीकार नहीं करते हैं। उनकी सामाजिक व्यवस्था और नियम बहुत अच्छा है और कड़ा अनुशासन है। वे लोग प्रकृति का बहुत सम्मान करते हैं, पूजते हैं और रक्षणशील है। हम किसी भी चीज में उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हमें आश्रय, भोजन, कौशल विकास प्रशिक्षण,
नौकरी और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करने के लिए उनसे सहानुभूति का अनुरोध करना चाहिए, क्योंकि हमें भूरे भालू की विभिन्न जनजातियों के बीच हिंसा, गरीबी और युद्ध अपराधों से बचाने के लिए आश्रय की आवश्यकता है। एक बार जब हमें उनकी सहानुभूति का आश्वासन मिल जाए और उनके साथ घुलने मिलने का मौका मिल जाए, तो हम अपने रिश्तेदारों को यहाँ बुला सकते हैं ताकि वे भी अच्छा जीवन जी सकें। लेकिन तब तक हम कई समूहों में विभाजित हो जाएं और भिखारी और दिहाड़ी मजदूरों के भेष में अलग अलग दिशाओं के गांवों का दौरा करें और भीख मांगते हुए गुजारा करके उनसे कोई रोजगार, काम अथवा आश्रय का बंदोबस्त करें। काले भालुओं के बारे में उनके समाज, शक्ति, कमजोरी, शिक्षा के बारे में हर विस्तृत जानकारी इकट्ठा करना जरूरी है। कुछ दिन ऐसे घूमने के बाद सारे भूरे भालू घूम फिर के इस पहाड़ पर पहुंचे और कुछ दिनों के बाद सभी भूरे भालू, जो भिखारी और कबाड़ी फेरी वाला बाल वाला, फिर से पहाड़ पर लौटे और जो भी जानकारी उन्होंने एकत्र की थी वे सभी आपस में आदान प्रदान करने लगे। वह आपस में बात करने लगे कि काले भालू बहुत दयालु और ज्ञानी है। वह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन अपने संस्कारों के बहुत जानकार हैं, इसलिए उन्हें धोखा देना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनसे झूठ बोलना और उनकी दया का पात्र बनना बहुत आसान है, क्योंकि वह बहुत दयालु हैं। हम भिखारी की तरह चलते रहे, खाना मांगते रहे और खाना खाया। कोई असुविधा नहीं हुई। उन्होंने हमें रहने के लिए कुछ आश्रय भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम मुश्किल में हैं तो हम उनके बीच रहकर काम कर सकते हैं और अपनी मेहनत से खाना पीना इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन हमें उनके नियमों का पालन करना होगा। यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। यह अपने पर्यावरण को लेकर बहुत संवेदनशील है। हमें लगता है कि अगर हम अपने कबीले के दूसरे भूरे भालुओं को भी बुला ले तो उन्हें भी यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होगी, आसानी से खाना पीना भी मिलेगा। काले भालुओं के भी कई जनजातियां हैं, लेकिन वे शांतिपूर्वक एक साथ रहते हैं। वे एक दूसरे का सहयोग करते हैं और एक साथ रहते हैं। उन्होंने अपना अलग क्षेत्र बना लिया है और वे लोग बहुत उन्नत हैं। उनके पास स्वास्थ्य सेवा भी है। उनका यहाँ मुफ्त भोजनालय है। इनके पास कृषि उद्योग की भी सारी व्यवस्था है। यहाँ अच्छे राजा भी हैं और न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था भी है। फिर उसने निश्चय किया कि उन भालुओं में से एक अपने पुराने देश या पुराने मुल्क में जाएगा और अपने करीबी कबीलों के भालुओं को इस नए काले भालू वाले देश में आने का सुझाव देगा और उन्हें लाने की व्यवस्था करेगा ताकि उनके जीवन में भी कुछ शांति आ सके।